दोस्तों, ओलिविया रोड्रिगो की हाल ही की एक परफॉर्मेंस ने इंटरनेट पर आग लगा दी है, लेकिन ये आग उनकी सिंगिंग के लिए नहीं, उनके आउटफिट के लिए है। फैंस और क्रिटिक्स ये पूछ रहे हैं कि ये एक आर्टिस्टिक चॉइस है या फिर ये यंग गर्ल्स को सेक्सुअलाइज करने का एक नया और खतरनाक तरीका। बार्सिलोना के स्पॉटिफाई इवेंट में ओलिविया ने बिल्कुल टॉडलर स्टाइल बेबी ड्रेस पहनी, फ्रिल्स, ब्लूमर शॉर्ट्स और नी हाई सॉक्स। ये वही क्लोथ्स है जो 4 से 5 साल के बच्चे यूजुअली पहनती है। सोशल मीडिया पर इसे इनफेंटिलाइजेशन कहा जा रहा है, मतलब कि एक 23 साल की औरत को बच्चा जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि एस्थेटिक पीडोफिलिया और यूथ फेटिसाइजेशन को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। जब एक मेन स्ट्रीम पॉप स्टार ऐसे कपड़े पहनकर सेक्सी जेस्चर्स करती है तो वो अनजाने में या जानबूझकर उन लोगों की फेटिश को फ्यूल करती है। यंग गर्ल्स को फेटिशाइज कहते हैं और कमेंट सेक्शन में तो लोगों ने इसे पीडो बेट भी कह दिया था। ओलिविया के डिफेंडर्स का ये कहना है कि वो कोई 90s के ग्रंज का लुक फॉलो कर रही है, लेकिन आज के डिजिटल वर्ल्ड में हरासमेंट और ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, जैसे बेबी डॉल ड्रेसेस पहनना एस्थेटिक और बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो चुका है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फैशन के नाम पे बच्चों जैसा दिखना कूल नहीं। ये सारी चीजें मर्दों के फेटिशेस को फ्यूल करता है और ज्यादा बढ़ाता है और रियल वर्ल्ड में लड़कियों की सेफ्टी को और भी ज्यादा रिस्क में डाल सकता है। हमें फर्क करना होगा स्टाइल और सेक्सुअलाइजिंग ऑफ इनोसेंस के बीच में। सबरीना कार्पेंटर और ओलिविया रोड्रिगो पॉप स्टार्स की सबसे टॉप लिस्ट में है फिलहाल, और दोनों के एस्थेटिक एक बड़े डिबेट का हिस्सा बन चुके हैं। सबरीना का स्टाइल अक्सर कॉकेट एस्थेटिक्स है, जैसे कि लेस रिबन्स, अल्ट्रा मिनी स्कर्ट्स। सबरीना अपने परफॉर्मेंसेस में हाइपर फेमिनिन बिहेव करती है, डॉल लाइक आउटफिट्स पहनती है और यूजुअली प्रोवोकेटिव लिरिक्स यूज करती है। क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि सबरीना का पूरा ब्रांड मेल गेज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वो एक ऐसी फैंटेसी क्रिएट करती है जो मेन को, मर्दों को बहुत ज्यादा अपीलिंग लगती है। छोटे ड्रेसेस, बेबी डॉल फेस, प्लेटफॉर्म हील्स, यही सब तो होता है उसके ब्रांड्स में। जब ये दोनों स्टार्स ओलिविया और सबरीना एक साथ इस ट्रेंड को फॉलो करती है तो इसका मतलब ये दिखाया जाता है और ये डिफाइन किया गया है कि एक औरत डिजायरेबल और मार्केटेबल तभी लगती है जब वो बेबी फेसेस या बच्चों की तरह हरकतें या फिर बिहेव करती है। सिर्फ 2 साल पहले ही ओलिविया का आउटफिट एक पंक रॉक की तरह था एंड शी ऑल्सो लुक लाइक अ रिलेटेबल टीनेजर जो हार्टब्रेक स्टोरीज, हार्टब्रेक सॉन्ग्स बनाती थी, जो टीनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल सॉन्ग्स थे। हमने ओलिविया को ओवरसाइज शर्ट्स, लेदर बूट्स में देखा है, लेकिन आज वो बेबी क्लोथ्स पहन रही है जस्ट फॉर द मेल गेज। उनके बेबी क्लोथ्स ऐसे भी है जो डायपर जैसे ब्लूमर शॉर्ट्स की तरह दिखते हैं। ये ट्रांजिशन सिर्फ एक फैशन नहीं, अलार्मिंग शिफ्ट है। सबरीना का पूरा ब्रांड और करियर मेल गेज के लिए बना हुआ हो, जो इनोसेंट भी दिखे और सेक्सुअलाइज भी हो। जब हम ऐसी एडल्ट सिंगर्स को ऐसा बच्चों जैसा ट्रीट करते या फिर इमेज करते तो हम सोसाइटी में क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या कन्वे कर रहे हैं कि वल्नरेबिलिटी और चाइल्डहुड ही सेक्सी है। ये उन मर्दों की फेटिशेस को वैलिडेट करता है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। इन स्टार्स को लाखों यंग गर्ल्स कॉपी करेंगी और ऐसे कपड़े पहनने की कोशिश करेंगी, पर क्या वो रियल वर्ल्ड में सेफ रहेंगी? नहीं। फैशन के नाम पर पीडो बेटिंग को नॉर्मलाइज करना बंद करना पड़ेगा। और इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि मैं किसी को पॉइंट आउट या जज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई नो अगर किसी औरत के साथ गलत होना है तो वो अगर मिनी स्कर्ट भी पहन रही है तो उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। एंड इवन दो कोई औरत अगर बुरखे में भी है तो उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट ऑन अदर पीपल्स चॉइसेस, बट मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही हूँ जो अभी के वर्ल्ड में नॉर्मलाइज किया गया है, जैसे मर्दों के फेटिशेस को फ्यूल करना, उन्हें सेटिस्फाई करना, जो अभी के डिजिटल वर्ल्ड में कॉमन और नॉर्मलाइज हो चुका है। हमें इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। आफ्टर ऑल इट्स योर चॉइस टू लिव हाउएवर यू वांट। ये बस एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आपको क्या लगता है कि ऐसे एस्थेटिक या ओलिविया का न्यू आउटफिट एरा ये बस एक ट्रांजिशन है, न्यू एस्थेटिक्स है, या फिर ये हर एक नई चीज़ मेल गेज के लिए बनी हुई है? कमेंट में ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।